जब प्यार में रिश्तेदारियां बनना शुरू हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इश्कदारियां। Once you have a solo lead film, now the pressure's on and a lot of eyes are on you. मैं जब भी इनके सामने मैं ब्लश करने लगता हूँ। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी मोहतरमा मौजूद हैं जो हर फिल्म में अपना अलग अलग किरदार दिखाती हैं और सबका मन जीती हैं, और अब वो एक ऐसी फिल्म लेकर आ रही है जिसमें वो लीड प्ले कर रही हैं, और एक ऐसे शख्स उनके साथ मौजूद हैं वो सबको डरा चुके हैं पहले, लेकिन अब वो इनके साथ इश्कदारियां करने वाले हैं ना। वेलकम टू लिविंग इंडिया न्यूज़ गाइस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। Thank you. तो सबसे पहले बात करें, नाम बहुत डिफरेंट है, इश्कदारियां, तो कहाँ से आइडिया आया ये वाला? वेल सर, हमारे जो म्यूजिशियन है जीत गांगुली, उन्होंने एक गाना लिखा था हमारे लिए, टाइटल ट्रैक इश्कदारियां। तो हमने उनसे पूछा था कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब प्यार में रिश्तेदारियां बनना शुरू हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इश्कदारियां। जैसे माँ बाप का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, इश्क का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, जब उन्हें मिला दे तो वो बन जाती है इश्कदारियां। क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे एक बात है, डिफरेंट सा टाइटल मिला है ना एवलिन, इस बार कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक लीड मिल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एवलिन को जगह मिल रही है ना? Yay! See, it's easier to be a part of a multi-starrer, especially if you have a lot of big stars. It's much easier because the pressure is not on you. Right. But once you have a solo lead film, now the pressure's on and a lot of eyes are on you, and to see how you carry a story forward, how you carry a new character. For me, this is a first time character I've played, and of course, will people fall in love this time too? That's the question. वैसे मार्क्स से बात करें, लास्ट टाइम आपके पास हॉरर था, साथ में थोड़ा सा रोमांस था, लेकिन इस बार हार्डकोर रोमांस है ना? तो क्या तैयारी की है इसके लिए, और कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप खुद में? अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। वेल जब आपकी कोस्टर एवलिन शर्मा हो तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है, वो तो है। वो देख सकते हैं जितने लाल एवलिन के गाल हैं उनसे ज़्यादा महाक्षय के लाल है ना सर। मैं जब भी इनके सामने मैं ब्लश करने लगता हूँ, बिकॉज ये जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम बहुत डराया था, इस बार मैं प्यार जीतने में आया हूँ, प्यार मांगने आया हूँ ऑडियंस से। एंड ऑफ कोर्स प्रेपरेशन यही की थी कि जो कैरेक्टर है हमने उस पर बहुत ध्यान दिया है। जैसे एवलिन का जो कैरेक्टर है लवलीन, वो है पंजाब में रहती है, हिमाचल में। मेरा कैरेक्टर नाम है आगम दीवान, जो अमेरिका से इंडिया आता है। तो हम दोनों बहुत ऑपोजिट से एक दूसरे से, तो जो कैरेक्टर रिसर्च था वो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं प्ले कर रहा हूँ या एवलिन कर रही है तो हम इस तरीके से करेंगे। जो कैरेक्टर डिमांड किया हम लोगों ने वही किया। राइट। और बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो पहले लव ट्रायंगल्स बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ आप डिफरेंट थोड़े से फैक्टर्स लग रहे हैं उसमें, लेकिन आपने अपनी तरफ से इस फिल्म को अलग बनाने की कैसे कोशिश की है? See, I think, of course, love stories are there, Right. triangle stories are there, mother doesn't agree stories are there. Right. There's lots and lots of love stories, but the beauty is that you can just write a new script and there's a new story. Yeah. And Ishkadaria is a story which has not been done before, and we hope that people will like the freshness rather than just a remake of another film. And I think, see, this film is for all age groups. It's of course for our age group, which can identify with the characters, but even everyone has gone through the feeling of love, of the feeling of rejection. Right. And if it's your grandmother or your kids, I think you can bring anyone, because it's a very clean film, very simple film. And it's a family film out and out. It's a love story, a musical love story. We have beautiful music. And yeah, I think you can bring everyone. क्या बात है। वैसे मार्क्स एक बात करें, जैसे आप एक स्टार किड हो, है ना, तो प्रेशर फील करते हो इस बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहता है नहीं यार स्टार किड है, आना आसान रहा होगा, इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं। जो बाहर से आते हैं ठीक है, उनके लिए कुछ और हो जाता है, लेकिन आप प्रेशर फील करते हो नहीं ये मिथुन के बेटे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कभी ऐसा फील होता है? देखिए सर, अभी वो जो जैसा आपने कहा प्रेशर है एंड ओपिनियंस है, क्रिटिसिज्म है, एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी डेली लाइफ बन चुकी है अभी। तो अभी ये जो बोझ है मैं अभी उससे उठाना सीख गया हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि लोगों को जो कहना है, जो सोचना है, वो उनकी है, उनका फ्रीडम है। बट मेरा काम यही है कि मैं महाक्षय कैसे बनूँ, मैं महाक्षय को कैसे इंप्रूव करूँ, बिकॉज वो मेरा मकसद है एज एन एक्टर। बिकॉज मैं एंटरटेनर बनना चाहता हूँ, महाक्षय बनना चाहता हूँ, बिकॉज जो आइडेंटिटी आपने मुझे दी है, मिथुन चक्रवर्ती सन, वो मेरी पहली सी आइडेंटिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इश्कदारिया के साथ लोगों को महाक्षय दिखाऊँ। क्या बात है। वैसे लव बहुत सारा दिख रहा है, ट्रेलर में तो बहुत रुला दिया आपने ना, वो साइड पे खड़े होके हमेशा पूल साइड पे रो रहे हैं, कभी वो किसी किनारे पे खड़े होके रो रहे हैं कि अब गई लड़की, अब गई। Did you cry when you watched it? Did you cry? मैं तो आपको देख रहा था यार, मैं क्यों रोऊंगा? अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, सबका ध्यान एवलिन के ऊपर है। लेकिन एक बात है, लव हमारे बॉलीवुड का बहुत अहम पार्ट रहा है। आप दोनों ने लव स्टोरी करने से पहले, अगर आपके टाइम की बात करें जब आप फिल्म में सिर्फ देखते थे, तब लव में एक रोमांटिक हीरो और हीरोइन में किसको देखते थे आप? My favorite couple?
Shah Rukh and Kajol. क्या बात है. Always. I think they had this kind of a chemistry. You know, he's so charming and she's so innocent. I think that is what made them, I think, my favorite Bollywood couple ever. क्या बात है. और आपके पास क्या आइडिया है? मैं भी उनको ही एवलिन को एग्री डिट्टो वाला काम नहीं चलेगा. नहीं, डिट्टो वाला क्यों, उसके पीछे कहानी है. इट्स बिकॉज जब कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी तब मुझे पहला क्रश हुआ था. तो मुझे कुछ कुछ होता है ऐसे वो पूरा एरा था प्यार का, मोहब्बत का. मैं जितने दोस्त थे हम सब बड़े हो रहे थे, हमें क्रशेस हो रहे थे, तो मुझे भी क्रश हुआ था. तो इसलिए कुछ कुछ होता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर इन कभी खुशी कभी गम, वो पैर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. यानी कि उन फिल्मों को देखकर क्रश हो और इसमें आपका दिल क्रश कर रही है ना ये पूरी. क्रश होके फेंक दिया है, फिर कहीं और चला गया है. मैं चला गया अमेरिका, वो रह गई हिमाचल में. तो वैसा ही पूरा बहुत ड्रामा है. एवलिन, अगर देखें कि जिस तरह से हमने देखा है आपने बहुत ग्लैमरस रोल किए हैं, बोल्ड रोल किए हैं. आज भी आपकी जो फिल्म रिलीज हुई है कुछ कुछ लोचा है, उसमें भी एकदम ना बोल्ड अंदाज में आप नजर आ रही हो, है ना. और इस बार एक सूट पहनकर जब आप स्क्रीन पर आई तो कुछ डिफरेंट खुद को लगा या कुछ चैलेंजिंग था? क्योंकि बोल्डनेस से हटकर जब भी आप कुछ करते हो तो बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है कि ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी आप. See, as an actress, I like to try out different characters, but I have to say, like, I think bold roles as such are fun to play, and I mean every girl loves to be the gorgeous one in the movie. And for example, in Ye Jawani, I played the sexy one. In even in Yariyan, I was the beautiful foreign girl. But even now in Kuch Kuch Locha Hai, again I play a NRI girl, but I would never call my roles that bold or raunchy. I always try and give my characters some kind of a cuteness and some kind of Evelyn as well, the real Evelyn. And I feel that Loveleen now, she's a simple girl, very de-glam, is much closer to my real personality. And I hope that when people see Loveleen on screen and see, okay, this is Evelyn without makeup, this is how Evelyn looks like in real life too, and the simple girl from a small town, I hope they will fall in love with that character as much as they fell in love with Lara. क्या बात है. और देखा जाए तो वैसे आजकल ये गाने बहुत गा रही हैं और हम ऐसे आपको जाने देंगे क्योंकि आपको गुनगुनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में वैसे आप कम बात करती हैं लेकिन गाना बहुत अच्छा गाती हैं, हमने सुना है. गाना तो बहुत ही अच्छा गाती है, बट अभी क्या हो गया है, एक हफ्ता बाकी है ना फिल्म के रिलीज के लिए. तो हम तो चाहते हैं कि लोगों को हम टेम्प्ट करें थिएटरों में आने को. तो अगर आप सुनना चाहते हैं एवलिन को, पहले जाके फिल्म देखिए, ट्वीट कीजिए और फिर ही आपको वॉइस नोट भेजिए. यहाँ पे ट्रेलर देना पड़ेगा. See, my character in the movie is really chatty. She talks a lot, and I had to talk a lot in Hindi. So for sure, this is my 8th movie now. So my Hindi has grown. I'm still very shy speaking it in a conversation, but as soon as I have my script, it's on. बोल तो सकती हैं आज एवलिन की कब फिल्म देखने आना है ना. 15 मई को फिल्म देखना है. आपने बोला था ना मुझे उस दिन. It's settled in Punjabi only. पंजाबी में कह रहे थे. हिंदी में बोल दो, पंजाबी में बोल दो, जिस भाषा में बोले, बस इंग्लिश के अलावा. Please watch our film on 15th of ये May. अंग्रेजी थी. ये हिंदी अंग्रेजी, which is हिंदी. हिंदी में बोल रहा है. How you say proper? 15 में फिल्म देखिए. 15 ना? 15. Not Bandra. 15 स्वीट किसी को नहीं लगता है ना. 15 मई को हमारी फिल्म देखिए. हमारा फिल्म देखिए, उसका नाम क्या है? इश्क दारियां. आशा करते हैं कि जितनी स्माइल आपके चेहरों पर बनी हुई है वो थिएटर्स में जब फिल्म लगे तो सबके चेहरों पर हो और आपको सक्सेस जरूर मिले. थैंक यू हमसे बात करें. थैंक यू सर. थैंक यू. फिलहाल ये थे महाअक्षय और एवलिन, जिन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और कुछ वैसा कर रहे हैं जो पहले उन्होंने अपने करियर में अभी तक नहीं किया है. लेकिन दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा. कैमरामैन बिंतेश के साथ भवनीत कौशल, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़. जब प्यार में रिश्तेदारियां बनना शुरू हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इश्कदारियां. Once you have a solo lead film, now the pressure's on and a lot of eyes are on you. मैं जब भी इनके सामने मैं ब्लश करने लगता हूँ.